नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक कनेगा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं हमेशा ही लीक से हटकर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, जो सामान्यतः अन्य लोग टॉपिक्स में ही कवर कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है वो टॉपिक्स जो ज्योतिष की बहुत अहम चीजें हैं, जिनको जानना बहुत आवश्यक है। ऐसे विषय जो डर का विषय बन गए हैं, जिनके कारण से व्यक्तित्व को आप सही तरीके से एनालाइज ना करके किसी के साथ अन्याय कर जाते हैं। आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने भ्रम खत्म करने के लिए, भय खत्म करने के लिए बनाया। आज भी मैं एक ऐसा ही वीडियो बना रहा हूँ जो हमारा करण के ऊपर है। हमारे पंचांग में 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। करण होता क्या है? एक तिथि के दो हिस्से होते हैं। तिथि 12 डिग्री की रहती है और दो हिस्से 6-6 डिग्री के रहते हैं। इन 6-6 डिग्री में ये हमारे साइकिल में घूम घूम के करण आते रहते हैं, जिसमें से कुछ जो होते हैं हमारे मूवमेंट वाले करण होते हैं, कुछ फिक्स करण होते हैं। जो मूवेबल करण है वो 8 हैं, वो रिपीटेडली सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और जो फिक्स करण है वो सामान्यतः अमावस के आसपास या प्रथमा के करीब ये होते हैं। अब ये करण हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालता है? ये हमारा एक इंक्लिनेशन, हमारा स्वभाव, एक कार्य करने के तरीके के ऊपर, जो व्यवसाय के क्षेत्र तक जा सकते वहां तक के लिए बता रहे हैं। यानी कि हम नेचुरली कौन सी चीजों की क्वालिटीज लेके आए हैं, कैसी चीजें करने में हमारी सफलता प्राप्त होगी और हमारा तरीका क्या रहेगा, उसको करते समय हमारी मानसिकता क्या रहेगी, हमारे विचार कैसे रहेंगे, हमारे हम किस तरह से उस कार्य को करेंगे। कुछ विद्वान इसे वायु तत्व से जोड़ते हैं और कुछ लोग इसे पृथ्वी तत्व से जोड़ते हैं। कुछ लोग मंगल से जोड़ते हैं और कुछ लोग बुध से जोड़ते हैं। देखिए, करण हमारी प्रैक्टिकल टेंडेंसीज और एक्शंस, मेनली एक्शंस की ही बात मैं बता रहा हूँ। करण हमारे एक्शंस को बता रहे हैं, तो एक्शंस कांट बी लिमिटेड टू द प्रोफेशन ओनली। एवरी टाइप ऑफ एक्शंस, हम किसी रिश्ते में, किसी कार्य में, पढ़ाई से लेके, शिक्षा से लेके, व्यवसाय से लेके, हॉबीज से लेके, जो हमारे एक्शंस रहते हैं और हमारी टेंडेंसीज रहती हैं, वो हमारे कारण हमें अच्छे से बताते हैं। ये हमारे वर्किंग स्टाइल, एफर्ट्स, स्किल्स, जो हमारे वेल्थ एकमलेशन में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हमें इस तक की मार्ग को सही तरीके से समझाते हैं। आज मैं एक ऐसा ही करण ले रहा हूं जिसके नाम पर बहुत भयभीत किया गया है, लोगों को डराया गया है और ऐसे नेगेटिव वे में उसका प्रचार किया गया कि आज मैं भद्राकरण की बात करूं। भद्राकरण को आज आप समझ लेंगे तो आप स्वयं भी अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना सीखेंगे। आप ट्रांसफॉर्म होने की क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं इफ यू नो कि आपको कौन सी स्पेशल स्किल्स के साथ भगवान ने दिया है। तो आप विपरीत परिस्थितियों में से भी विजय प्राप्त करने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। देखिए, भद्राकरण को उत्तर भारत में वृष्टि भी कहा जाता है और साउथ इंडिया में इसको भद्रा कहते हैं। लेकिन साउथ में वृष्टि जो है, भद्रा का लास्ट जो है, लेटर पार्ट को भी बताया गया। पर चलिए, आज मैं भद्राकरण की बात आया हुआ है तो उसके स्वभाव में क्या होगा, ये शनि ग्रह से संबंधित बताया। शनि ग्रह से क्यों बताया गया? जो भद्रा थी वो शनि महाराज की जो है बहन के रूप में बताया जाता है। यानी यमुना जी, भद्रा जी एक ही बात है। और हमको याद होगा, हम जो दिवाली के बाद हमारे यहाँ पर भाई दूज पे हम इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कैलकुलेट करके बात करते हैं कि कब तिलक करा जाता है। एक और चीज को याद रख लीजिए, ज्योतिष में एक मांदी है। मांदी जो है एक हम सैटेलाइट के तौर पे गिनते हैं, और वो सैटेलाइट को भी हम शनि के पुत्र के तौर पे गिनते हैं। तो ये दोनों पे शनि ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव। तो मैं यहाँ पर आपको पहले ही एक की नोट दे रहा हूँ, एक पहले ही एक चीज बता रहा हूँ कि आपका अगर भद्रा में जन्म है और अब मांदी की वजह से, भद्रा की वजह से आप जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि परेशानियां आ रही हैं, तो पहले जो शनि के नैसर्गिक पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, जस्टिस और मैच्योरिटी, अनुभवों से जो आने वाली मैच्योरिटी है आप, क्योंकि शनि आपको ऐसे ऐसे अनुभव भेजेगा कि जब आप अपने को मैच्योर करेंगे, समझदार और सोच के कार्य करने वाला बने, तो आपको शनि कभी तंग नहीं करेगा।
तो भद्रा वालों को जल्दबाज होने की बजाय और रिएक्टिव होने की बजाय शांत होकर अपने को धीरे धीरे उस दिशा में ले जाना चाहिए कि वो डिसिप्लिन में रहते हुए हार्ड वर्किंग करते हुए अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। इवन मांदी से आने वाली समस्याओं का समाधान वहां से मिल जाएगा। इवन शनि महाराज से मिली हुई समस्याओं का भी समाधान वहां से मिलेगा। हेल्प वीकर सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप फॉलो करें। अगला ये ज्योतिष में इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे वो हर प्रकार की ऑब्स्टेकल्स, पेन्स, इंसल्ट, आपको हार्शनेस और आपके कंजूस या जीवन में दूसरों के प्रति बहुत ही अधिक रूड और रैश करके, या एक कहना चाहिए कि आप जैसे किसी के प्रति बिल्कुल रूखापन आ जाता है किसी व्यक्ति का, उस प्रकार से, और थोड़ा सा देहाती तरीके से अब्यूसिव भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के रूप में दिखता है। एक बहुत ही अच्छी चीज जो इस भद्रा में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में रहती है कि उनको इस जन्म में केतु का जो कोई नेगेटिव पार्ट होता है उसका कोई प्रभाव उनके जीवन में नेगेटिवली नहीं आता है। अगर आ रहा है, आपको लग रहा है कि केतु आपको खूब डिटैचमेंट दे रहा है, स्ट्रगल्स दे रहा है, हेल्पलेसनेस दे रहा है, तो आपको एक स्पिरिचुअल व्यक्ति बनने पर इस भद्रा के आने वाले नेगेटिव सभी रिजल्ट से आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ पर्पस ऑफ द लाइफ को डिकोड करना आना चाहिए और अपने प्रोफेशन से भी जुड़े हुए विषयों में डेप्थ में जाकर रिसर्च के लेवल पे काम करना चाहिए। और जैसे कहते हैं ना, एक सेक्रीफाइसिंग नेचर, त्याग करने की भावना, इच्छाओं को बढ़ाना नहीं, इच्छाओं को त्याग करना, इसको बना लेंगे तो आपको भद्रा तक नहीं पड़ेगा। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन तो, हेल्पलेसनेस तो मैंने देखी है लोगों के अंदर बहुत अधिक रहती है। उनको कहीं से रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि वो क्या करें। सम पीपल आर नॉट इवन टीचेबल। आप उनको 10 बार ही बता रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ से है, इसको सिर्फ इसको ठीक कर लो, लाइफ बेटर होगी, बट दे नेवर लिसन टू द गुड एडवाइस। भद्रा में जन्म लेने वाले व्यक्ति रेस्टलेस हमेशा ही दिखाई दे, और उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे होंगे। आप देखेंगे कि उनपे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं, और हॉल्यूसिनेशन टाइप की भी कोई चीज आप उनको देख सकते हो ओसीडी, या आप उनको एसेंट्रिक टाइप की किसी चीज के लिए देख सकते हैं, जो एंजाइटी, मूड स्विंग्स, ये सब जो नेगेटिव चीजें मैं वो भी बता रहा हूँ, दे हैव वेरी गुड सम स्ट्रेंथ आल्सो। इसमें कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि केतु का जो ये रोल है, ये आपकी लगन कुंडली में, लगन का नक्षत्र केतु हो और कुंडली में केतु 1 5 9 में कहीं पर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति कहीं पर भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होकर एक बहुत अधिक अच्छे योगी या मंत्र साधना में सिद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, जो बड़ी आसानी से अपने जीवन में किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। इसमें शनि का जो हमारा एक रूल डिसिप्लिन वाला है उसको हमें फॉलो करना है, जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये सबको फॉलो करना है। यानी केतु की जो डिटैचमेंट वाली चीजें हैं, यानी कि कर्म के लिए कर्म करना, जो गीता का उपदेश है, ना कि फल के लिए कर्म करना, तो आप देखेंगे कि ये एक्सेप्शनली गुड, बहुत ट्रूली विजडम वाले लोग मिलेंगे आपको। अदरवाइज ये आपको हर जगह पे कुछ भी बोल जाने वाले, किसी भी तरीके से दूसरों को हर्ट करने वाले, और उनकी गलतियां निकाल कर उनको डिमोरलाइज करना और उनकी जो हेल्प भी नहीं करना कि वो उस परेशानी से बाहर आए। और एक अच्छा अगर व्यक्तित्व होगा भद्रा का, और वो उस व्यक्ति में आप देखेंगे कि वो बहुत ही गहराई में जाकर चीजों को देखेगा, समझेगा, और समाज में या व्यक्ति के अंदर दूसरे में अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का, बट सब काम बहुत सीक्रेटिवली करने की एबिलिटी इनमें रहती है। बड़े चुपचाप से कार्य को करने की योग्यता रखते हैं, जिसका शोर ये नहीं मचाते। ये इनके लिए एक प्रोफेशनली भी हेल्प करने का काम है। और एक कामयाब व्यक्ति का के बारे में कहा जाता है कि जब तक आप पूरा अपना लक्ष्य ना प्राप्त कर लो उसका ढिंढोरा मत पीटो। तो ये भद्रा वाले अगर अपना सभी कार्यों को पूर्णता करने के बाद पब्लिक में बताएंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा अचीवमेंट इनकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा।
जो लोग पहले ही ढोल पीटना शुरू कर देते हैं, ऐसे भद्रा वाले लोगों के बारे में आप देखोगे कि उनको बीच में बहुत स्ट्रगल्स और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने आप में परिवर्तन ले आना चाहिए। अब ये कभी कभी जो एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स जो होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये जब कभी भी हम अपने को निरंतर ये चीजें होती रहती हैं तो साइकोलॉजिकली जब डिस्टर्ब रहने लग जाता है तो ये हमारे हेल्थ के वेरियस पार्ट्स पे असर डालते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम पे प्रॉब्लम हो जाती है। आप कुछ लोगों को देखेंगे कि उनका नर्वस सिस्टम इतना वो खराब हो जाता है कि उनको स्टमक पे भी कंट्रोल खत्म हो जाता है। आपको कुछ लोग मिलेंगे जो उनकी बॉडी में शेकिंग जैसी स्थिति है। इसके साथ साथ आपको कुछ लोग मिलेंगे जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो भी एक बहुत ही नेगेटिव चीज आपको यहाँ पर भद्रा के से पीड़ित लोगों के जीवन में देखने को मिलेगी। लेकिन कॉज अगर आप देखेंगे तो वही है कि उनकी जो अनरेस्टफुल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसको वो मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू और अपना जो है कार्य के प्रति समर्पित होकर कार्य को कार्य की तरह ही करने के लिए लगे रहेंगे और उसके फल के पीछे नहीं अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। ये सब चीजें नहीं है तो इन लोगों में भी ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। ये बार बार नए उत्साह से काम करने की क्षमता है, अपने आप को दोबारा से तैयार करके दोबारा से लड़ने की स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं, जहां से फिर पुनः एक बार कोशिश करें तो ये जीत जाते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज है कि इनके जीवन में होने वाली नेगेटिव घटनाएं कितनी मर्जी नेगेटिव हो, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक घटनाएं होने पर भी ये अगर अपने को चाहें तो उस जो नेगेटिव चीज का, उस विष का जो प्रभाव इनके जीवन पे पड़ रहा होता है, वो उससे ये बाहर आ सकते हैं। इवन इनके अंदर किसी भी प्रकार के विष को पचाने की क्षमता होती है। भद्रा वाले लोगों में इतनी क्षमता रहती है कि सारी दुनिया के नेगेटिव उनके ऊपर अगर आते हैं, किसी तरीके की आलोचना आती है, तो भी वो बड़े शांत अगर रहना सीख लेते हैं तो ये इतनी परेशानियां, इतनी विपरीत स्थितियां सब उनके लिए नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव स्ट्रेंथ का काम करने का कार्य कर। एक और चीज है कि कुछ लोग कहते हैं कि इनके साथ कभी भी अपनी कोई सीक्रेट शेयर नहीं की जाए। मेरा अनुभव ये कहता है कि इनका अगर कोई सीक्रेट रहता है तो ये अपने सीक्रेट को किसी को शेयर करना पसंद ही नहीं करते। ये अपनी सीक्रेट्स को जल्दी से किसी को बताना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है जब तक मेरा पूरा कार्य कंप्लीट ना हो जाए मुझे नहीं बताना चाहिए। जैसा मैंने अभी पीछे भी चर्चा करी, तो ये एक मेरी और लोगों से और विद्वानों से यहाँ पर अंतर रहता है कि ये स्वयं ही नहीं चाहते कि इनके बारे में लोग इनके ड्रीम्स और एम्स को पहले से पॉपुलराइज करें, बार बार चर्चा का विषय करें, ये नहीं बात कर, ये रादर अचीव करके ही लोगों को दिखाते हैं कि माई क्वालिटीज आर दिस। एक और मतभेद मेरा विद्वानों से रहता है कि मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो थर्ड हाउस है उसका रोल बहुत मेजर रहता है। वहाँ जो कालपुरुष कुंडली में थर्ड हाउस जो होते हैं, मिथुन राशि रहती है, वो हमारी स्किल्स और हमारी एबिलिटीज और हमारी जो हॉबीज हैबिट्स रहती हैं उनको बता रहा होता है। और हाथों से होने वाली स्किल्स के लिए तो विशेष रूप से थर्ड हाउस का बहुत ही मेजर रोल रहता है। और उसके साथ साथ मंगल जो उसका फिक्स सिग्निफिकेटर है। मैं ये मानता हूँ ये बुध और मंगल का इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ रहता है कि अगर आपकी कुंडली में भद्रा में जन्म लेने के बाद बुध अच्छी स्थिति में है और मंगल अच्छी स्थिति में है, और तो आप सामान्यतः बहुत ही सफल व्यक्ति बनेंगे। अगर नहीं भी है आपका बुध और मंगल और आपने अपनी कम्युनिकेशन, बिहेवियर और अपने एग्रेशन को एक डायरेक्शन दे दी, मुझे सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वे में ही लाइफ में काम करना। मैंने जैसे पहले बताया, मेडिटेशन योगा के माध्यम से आप अपने अपनी मन को पूरी तरह शांत कर लेते हैं और अपने एफर्ट्स को भी सही डायरेक्शन देना सीख लेते हैं। देखिए, एग्रेशन विद अगर लॉजिक रीजनिंग हो तो वो एग्रेशन कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। अगर एग्रेशन विदाउट लॉजिक एंड रीजनिंग होता है, वो एक ऐसी तलवार की तरह होती है जिसकी एक धार से व्यक्ति स्वयं को पहले घायल करता है, फिर बाद में किसी और को घायल। आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा, हर बात में रीजनिंग और इमोशनल तरीके से नहीं, रैशनल तरीके से हर कार्य के उसके मेरिट्स को जानकर, उसकी सही और गलत चीजों को जानकर ही आप उसके निर्णय लेते हैं। आप लोग बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हो सकते हैं, रिसर्चर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक विजन वाले बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप
जनरली देखेंगे कि अगर ये नेगेटिवली काम कर रहा होगा व्यक्ति ने, तो दूसरों को प्रताड़ित करने का काम करेगा, दूसरों को तंग करके उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो गलती भी नहीं मानेगा। बट अगर यही व्यक्ति, अगर आप एक्सेलेंस पे काम करेगा, अपनी स्किल्स पे काम करेगा, अपने डेप्थ में जाके चीजों पे काम करेगा, रिसर्च की तरह चीजें ढूंढेगा, सिक्रेटिवली चीजों को काम करेगा, फ्यूचर को कैसे अच्छा किया जा सकता है प्लान करके अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो यही भुद्रा वाला व्यक्ति एक बहुत सफल, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट तक बन सकता है, जो ऐसी मेडिसिन तक बना सकता है, ऐसे ऐसे हथियार तक डेवलप कर सकता है जो मास लेवल पे होने वाली नेगेटिव रिजल्ट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने का काम, मृत्यु से बचाने को जो जितना बड़ा कार्य कोई और कर सकता है, उससे भी ज्यादा बड़ा कार्य ये लोग कर सकते हैं जिनका जन्म भद्रा के इस पार्ट में। मैं ये कहूंगा, क्रिटिसाइज डिमोरलाइज करने का कार्य छोड़ दीजिए, दूसरों की गलतियां निकालने का कार्य छोड़ दीजिए, उनका कार्य उनको करने दीजिए। अगर आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो सहायता करें, उनको आगे ले जाने में हेल्प करें, उनके लिए कुछ ऐसी चीजों में उनको गाइड करें कि वो आगे उनका जीवन कैसे अच्छा हो। आप एक पॉजिटिव वाले काम करते हैं और स्वयं बहुत सारी चीजों की रिसर्च करके चीजों को अपने जीवन पे भी अप्लाई करें। आप देखेंगे कि आप बहुत सफल और एक अच्छे काबिल व्यक्ति के तौर पे निकल के आएंगे जिससे लोग मिलके काम करना चाहेंगे। एक और चीज मैंने इनके अंदर नेगेटिव देखी है, जिसे मैं चाहूंगा कि ये लोग बदलें। ये अपने जीवन में कुछ घटनाओं के कैदी बनते रह जाते हैं, इनके पास उनसे आगे सोचने समझने का स्वभाव ही नहीं होता। ये बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचते समझते रहते हैं, जानते रहते हैं, बात करते रहते हैं। देखिए, कोई भी अपने जख्मों को कुरेदता रहेगा तो कभी उसके जख्मों को भरा ही नहीं जा सकता। पास्ट में हुई घटनाओं को जितनी जल्दी भूल कर आप आगे बढ़ते हैं, उतनी जल्दी आप अपने लिए नए भविष्य की राह, अपना बेहतर, अपना एक अच्छा सुंदर, एक ऐसा फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं जहां आप स्वयं अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय बना सकते। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैं जानता हूं कि आप में एक अद्भुत क्षमता रहती है जो अपने जीवन की सभी प्रकार की नेगेटिव चीजों को, इवन पॉइजन जैसी चीजों का प्रभाव भी आप न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं। प्रयास करें। मेरा मानना है कि आप में वो क्षमता है वो ये चीजें करने की, और आप ये कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पीछे की तरफ ही देख रहे हो, आप अनप्लान्ड हैं, आप कुछ सिस्टमेटिक नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, और आपकी कोई डिसिप्लिन नहीं है, जस्टिस की आदत नहीं है, एक प्रकार की कमी आपके जीवन में उभर के आ सकती है कि आपकी जब भी नीड होगी वो हमेशा अचानक बड़ी नीड बन के निकल के आएगी, जो आपकी क्षमताओं से हमेशा ज्यादा आपको धन चाहिए। तो यू विल बी ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी। तो आपको हमेशा ही परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न रहेंगी कि आपको चाहिए 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 चाहिए, और हमेशा ही आप इस प्रेशर, इसमें स्ट्रगल में रहेंगे कि कैसे कराए। तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। आपको अपने को एक व्यवस्थित, एक अनुशासित और एक डिसिप्लिन प्लान्ड वे में काम करने वाला व्यक्ति बनना है, जिसके जिसके पास हमेशा कुछ ना कुछ अपनी सेविंग्स का आपको आदत डालने का, यानी कि कल क्या होगा उसको देख लेंगे, देखा जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। जैसे कि एक मृग को रेगिस्तान में दूर चमकता हुआ जो चमकीले चीज दिखाई देती है, वो पानी दिखाई देता है, और वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागते भागते एक दिन दम तोड़ देता है। तो आपको भी अपनी जीवन को एक बारी स्लो डाउन करना है, शनि की स्पीड में लाना है, और आपको मृग तृष्णा से बाहर आना है। बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। ये आपको भद्रा वालों को बहुत जरूरी है। अन्यथा वो बहुत ही दुखी स्वयं की परिस्थितियों को बार बार याद करके होते हैं। बाहर की जो परेशानियां हैं वो अलग होती हैं, उससे ज्यादा वो स्वयं को कष्ट देते हैं जो उनके जीवन में दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, ये सब चीजें बदली जा सकती है। आपको क्या करना है? आपको पहली चीज, अनुशासित रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है, जस्टिस करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, अपाहिज, गरीब, मजदूर कोई मिल जाए उसकी सहायता करनी है। और इसके साथ साथ आपको अपनी स्किल्स को डेवलप कर और अपने को पॉजिटिव वे में सही दिशा में आगे बढ़ते रहना है, जहां पर आप आगे और बेहतर कार्य कर सके।
ना कि आप ऐसी चीजों में उलझ जाएं जहां से आप अपनी एनर्जी को ही ड्रेन करेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो स्वयं एक दिन देखेंगे कि आप किसी एक सही दिशा में, एक सही उद्देश्य को प्राप्त ही नहीं कर पाए। मेरा सुझाव है, आप में सबसे अच्छी और अद्भुत क्षमताएं भी हैं, उनको डेवलप करें और डरे नहीं। कोई पाप नहीं हो गया कि आप अब आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, ये मत सोचें और अच्छा कार्य करें। ईश्वर आपकी सहायता करें। मिलते हैं मित्रों फिर एक वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।